नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे 33वें ओलंपिक खेलों में जहां एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच मेडल सूची में शीर्ष पर रहने को लेकर ज़बरदस्त जंग जारी है, तो दूसरी तरफ समूचा भारत पहलवान बेटी विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। हर भारतवासी ये चाहता है कि विनेश फोगाट को चांदी का तमगा दिया जाना चाहिए। इसके लिए खेल पंचायत को भी पत्र लिखा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष उड़नपरी पीटी उषा को इस मामले में पूरी ताकत से विनेश का साथ देने की बात कही है। हमारा समूचा देश इस पूरे मामले में विनेश के साथ साजिश हुई है, यह कहता सुना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि विनेश फोगाट के साथ आखिर साजिश किसने की? क्या उसके निजी स्टाफ ने कुछ गड़बड़ झाला किया है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इस मामले में सही काम नहीं कर सकी है? देखा जाए तो जो साजिश की बातें हो रही हैं उसे पूरी तरह से निराधार नहीं कहा जा सकता। वजह जिस तरह से अमित रोहिदास को लाल कार्ड दिखाकर हॉकी में खेलने से वंचित किया गया, वह भी एक बड़ा मुद्दा है। सबने देखा कि नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मैच में कितनी गुत्थम गुत्था हुई थी, किस तरह स्टिक एक दूसरे से टकराई थी, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को रेड कार्ड नहीं दिखाया गया। जो भी है वह बहुत ही दुखद है। दरअसल खेल के जानकार और कुश्ती से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि पहले दिन विनेश फोगाट ने अपने हर मुकाबले को दमखम के साथ न केवल जीता बल्कि खिताबी मुकाबले तक पहुंच गई। विनेश फोगाट ने पहले दिन दुनिया की श्रेष्ठ पहलवानों को धूल चटाई। जापान की सुसाकी, जो कि 82 मैचों से अजेय अपराजय थी, उसे विनेश फोगाट ने पराजय का हलाहल पिलाया। इतना ही नहीं, उसने दूसरे प्रतिद्वंदियों को भी, जो कि ओलंपिक चैंपियन, विश्व चैंपियन थी, उन्हें भी पराजित किया। विनेश फोगाट की प्रतिभा, उसके कौशल और दमखम पर उंगली कतई नहीं उठाई जा सकती। जिस तरह से उसे पदक से वंचित किया जा रहा है वह निसंदेह समूचे भारतीय खेल प्रेमियों के लिए दुखद बात है। जो साजिश की बातें हो रही हैं उसमें अधिकांश हरियाणा के लोग एक बार फिर से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर उंगली उठा रहे हैं, जो कि गलत है। दरअसल विनेश फोगाट के साथ जो भी कोच, स्टाफ, फिजियो थे, वह सब के सब विनेश की पसंद के थे। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह को बीच में लाना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। हाँ, इस पूरे मामले में जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और विश्व कुश्ती महासंघ हीला हवाली कर रहा है, जिस तरह नियमों की दुहाई दे रहा है, उसे देखते हुए
यह माना जाना चाहिए कि भारत को आज भी खेल मंच पर, खासकर विश्व खेल मंच पर दोयम दर्जे का ही माना जाता है। जबकि पेरिस ओलंपिक में हम बेशक अभी तक टोक्यो ओलंपिक में जीते गए 7 मेडलों की बराबरी नहीं कर सके, लेकिन हमारे खिलाड़ी जिस तरह से खेले और फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल दौर तक पहुँचे, उसे कमतर नहीं माना जा सकता। दरअसल इस पूरे मामले का पटाक्षेप तभी हो सकता है जब विनेश फोगाट कुछ बोलें। विनेश फोगाट ने अपने सहयोगी स्टाफ से जिस तरह की बात की कि यह खेल का हिस्सा है, यह सब होता रहता है, उससे साफ साबित होता है कि दूसरे किसी ने भी विनेश फोगाट की राह में कांटे नहीं बोए। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस मामले में सिर्फ पत्र का खेल खेलेगा या कुछ हिम्मत भी जुटाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति पेरिस में भारतीय खिलाड़ियों के साथ निर्मित हुई या निर्मित की जा रही है, उससे न केवल भारतीय खेल तंत्र को बल्कि प्रधानमंत्री को भी सोचना होगा। दरअसल मेजबानी पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि हम वैश्विक खेल मंचों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के काबिल बने भी हैं या नहीं बने हैं। देखा जाए तो अमेरिका और चीन के बीच जिस तरह पदकों की होड़ मची हुई है, जिस तरह शीर्ष पर पहुंचने की जंग जारी है, उससे हमें न केवल सबक लेना चाहिए बल्कि ये सोचना चाहिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम वहीं हैं जहां पहले थे। आखिर सरकार ने खिलाड़ियों पर पिछले 3 वर्षों में 470 करोड़ रुपए खर्च किए। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि विनेश फोगाट पर 70 लाख रुपए से अधिक खर्च किए गए। यह सब कुछ खिलाड़ियों के हित के लिए ही सरकार ने किया है। अब जिस तरह से इस मामले को राजनीतिक मंच दिया जा रहा, राजनीतिक स्थिति पैदा की जा रही है, प्रपंच रचा जा रहा है, उसे कहीं से भी गलत नहीं कहा जा सकता। अमेरिका इस समय 27 स्वर्ण, 35 रजत, 32 कांस्य सहित 94 पदक लेकर पदक तालिका में शीर्ष पर है। वहीं चीन 25 स्वर्ण, 23 रजत, 17 कांस्य सहित कुल 65 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। इन्हीं दोनों देशों का अंतिम समय तक शीर्ष पर और दूसरे स्थान पर रहना लगभग तय है। अब देखना यह है कि विनेश फोगाट ने जो खेल पंचायत को पत्र लिखा है, अब उस पर कितना ध्यान दिया जाता है तथा विनेश फोगाट को चांदी का तमगा मिलता भी है या नहीं मिलता। भारत का हर खेल प्रेमी और दुनिया के अधिकांश खिलाड़ी यह मानते हैं कि चांदी के तमगे में विनेश फोगाट का हक है, क्योंकि विनेश फोगाट ने पहले दिन 49 किलो 900 ग्राम वजन होते हुए दुनिया की दिग्गज पहलवानों को हराया था। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ को इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए। भारत कोई अदना सा देश नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों के साथ जो पक्षपात हो रहा है उसे रोका जाना चाहिए, वरना इसके गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर भारत के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है तो यह भारतीय ओलंपिक संघ का
अधिकार बनता है, भारत सरकार का अधिकार बनता है कि वह ऐसे खेलों का न केवल बहिष्कार करे बल्कि यह जताए कि उसे बेईमानी कतई पसंद नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या खेल पंचायत विनेश फोगाट को चांदी का तमगा देगा? यदि नहीं देगा तो आखिर क्यों? उसने पहले दिन कम वजन पर होने के बावजूद दिग्गज पहलवानों को, अजेय पहलवानों को पराजय का हलाहल पिलाया है। जो भी हो, समूचा देश विनेश फोगाट के साथ है। विनेश फोगाट को चांदी का तमगा मिले, यह हर भारतवासी चाहता है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि उसका इस पदक पर हक है। उसने कुश्ती को नया आयाम दिया है। उसने दमखम से, पूरी लगन और मेहनत से मुकाबले जीते और फाइनल की दहलीज तक कदम रखा है। लिहाजा अंतिम फाइनल की बात न कर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को विनेश फोगाट का चांदी का तमगा देना बहुत ज़रूरी है। इससे जहां नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं विनेश को भी अपने खेल, अपने कृत्यों का पछतावा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।